नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है मिले राहुल बृजमोहन, सियासत या सम्मोहन। राजनीति में इन दिनों एक वीडियो जो है वो खूब चर्चा में है। संसद परिसर का यह वीडियो कोई औपचारिक बयान नहीं, न कोई मंची भाषण, फिर भी इसने छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। वीडियो में एक ही फ्रेम में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह, आरएसएस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर सांसद बृजमोहन अग्रवाल नजर आ रहे हैं। यूं तो तस्वीर में कई चेहरे हैं, लेकिन चर्चा का केंद्र सिर्फ और सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल बन गए। यह चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब छत्तीसगढ़ की राजनीति में पहले ही कई अटकलें तैर रही थी, खासकर उस वक्त जब एक कयास लगाए जा रहे थे कि बृजमोहन अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बीच मंच साझा करने को लेकर पर्दे के पीछे बहुत कुछ हलचल है। ऐसे माहौल में संसद के मकर द्वार पर हुई यह मुलाकात और उसका वीडियो सामने आना सवालों को जन्म देना स्वाभाविक है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मदद करने के लिए कांग्रेस में ही आके करेंगे, वो भाजपा में रह के भी मदद कर सकते हैं और करते हैं। बीजेपी में रहते हुए भी बृजमोहन अग्रवाल कांग्रेस की मदद करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का ये बयान अब सिर्फ बयान नहीं रहा। मंगलवार को संसद भवन परिसर से आई इस तस्वीर ने सियासत में नया फसाना छेड़ दिया है। जी हाँ, कभी कभी राजनीति में एक तस्वीर हजारों बयान दे जाती है। संसद परिसर की इस तस्वीर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह, आरएसएस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे और बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल एक साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर से राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। मोहन जी थोड़ा समझ जाइए, पहले मंत्री थे, उसके बाद लोकसभा भी थे, पार्षद में न टिका दे। भाजपा में संभव है क्योंकि ये गुजरात के प्रभारी रहे हैं। एक गुजरात के जो सांसद थे उसको सांसद का टिकट काट दिया और पार्षद का टिकट दिया, उससे चुनाव लड़वाया। भाजपा में सब संभव है। सभी लोग मिलते हैं, वो भी सांसद है, बृजमोहन जी भी सांसद हैं। कोई जरूरी नहीं बृजमोहन जी ने मिले हैं, अभी गडकरी जी भी मिले थे राहुल गांधी से। तो ये जो आपसी सौहार्द का जो वातावरण जो है वो मतभेद है, मनभेद नहीं है। इस बात का एहसास बीजेपी के लीडर हमेशा कराते रहते हैं। इस तस्वीर को जब छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के बयान से जोड़कर देखें तो राजनीतिक रंग अलग हो जाते हैं। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ संघर्ष परिषद के कार्यक्रम में बृजमोहन अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मंच साझा किया था। तब नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि कांग्रेस की मदद करने के लिए किसी का कांग्रेस में आना जरूरी नहीं है। अब संसद परिसर में राहुल गांधी से ये मुलाकात कहीं राजनीति के शतरंज में किसी नई चाल का संकेत तो नहीं है। दरअसल राजनीति शतरंज की तरह ही है, कहाँ चाल चलनी है और कहाँ सहयोग लेना है, ये सियासत के खिलाड़ी बखूबी जानते हैं। अब सवाल यही है कि क्या संसद परिसर की ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक शिष्टाचार थी या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ी सियासी बिसात बिछाई जा रही है। राहुल और बृजमोहन की ये नजदीकी सियासत है या किसी सम्मोहन की शुरुआत। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर ने इस तस्वीर को लेकर जो लिखा उसने इस मुलाकात को और भी रोचक बना दिया। उनके मुताबिक जब राहुल और प्रियंका गांधी मकर द्वार से बाहर आ रहे थे, उसी समय दिग्विजय सिंह आरएसएस के वरिष्ठ नेता सहस्त्रबुद्धे से बातचीत कर रहे थे। दिग्विजय सिंह ने राहुल प्रियंका का उनसे परिचय कराते हुए कहा, यह बड़े काम के आदमी है। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी काफी देर तक सहस्त्रबुद्धे से बातचीत कर रहे थे। इसी फ्रेम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद दिखे। अब सवाल उठता है, क्या यह महज संयोग है या फिर भारतीय राजनीति के उस अनकहे सच की झलक जहां विचारधाराएं मंच पर लड़ती हैं और गलियारों में मुस्कुरा कर मिलती है। भारतीय राजनीति का इतिहास गवाह है कि सदन के भीतर तीखे हमले करने वाले नेता सदन के बाहर अक्सर बेहद आत्मीय अंदाज में मिलते जुलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच वैचारिक खाई कितनी ही गहरी क्यों न हो, व्यक्तिगत स्तर पर रिश्ते हमेशा इतने कटु नहीं रहे। लेकिन इस बार मामला अलग है क्योंकि वीडियो सिर्फ मुलाकात का नहीं बल्कि संकेतों और संभावनाओं का माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बृजमोहन अग्रवाल कोई हल्का नाम नहीं है। संगठन, सरकार और चुनाव तीनों मोर्चों पर उनकी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में राहुल, प्रियंका और दिग्विजय सिंह के साथ एक फ्रेम में उनका दिखना राजनीतिक विश्लेषकों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या यह आने वाले किसी राजनीतिक समीकरण की आहट है
या फिर यह वही पुराना लोकतांत्रिक शिष्टाचार है जिसे बेवजह तूल दिया जा रहा है? चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। बंसल से कुछ सवाल है, क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, राहुल बृजमोहन की मुलाकात सिर्फ संयोग है या बड़ी सियासी चाल का संकेत? दूसरा सवाल, क्या छत्तीसगढ़ में 2028 से पहले नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं? तीसरा सवाल, क्या चिट्ठियों से मुद्दा उठाने वाले बृजमोहन ने मुलाकात से सवाल पूछा है? अब हाँ, मेहमानों से मिलवाऊंगा। धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। राजीव चक्रवर्ती साहब हैं, छात्र संघ से नेता रहे हैं, अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ उचित शर्मा जी, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, बहुत स्वागत करता हूं उचित जी का भी। सबसे पहले मैं राजीव जी के पास चलता हूं। राजीव जी, संसद परिसर में राहुल, प्रियंका गांधी और दिग्विजय सिंह के साथ सांसद बृजमोहन अग्रवाल की यह मुलाकात क्या सिर्फ शिष्टाचार थी या इसके राजनीतिक मायने भी? क्योंकि वीडियो पर तो सोशल मीडिया में ना जाने क्या क्या अनुमान अभी से लगने शुरू हो गए। राजीव जी, चलिए, ठंडी चाय थोड़ी सी गर्म हो गई है और बासी कढ़ी में थोड़ा उफान आ गया है। देखिए, ये छत्तीसगढ़, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि संयुक्त मध्य प्रदेश की विरासत की सियासत है। और हमारी विरासत क्या है, मैं आपको एक छोटी सी घटना बता देता हूँ। रजनीताई उपासनी जी, वर्तमान में हमारे भाजपा के नेता सच्चिदानंद उपासनी जी का मकान बन रहा था पुलिस लाइन के सामने, और उसमें कुछ तकनीकी अड़चने थी कि पुलिस विभाग कहता था ये हमारी जमीन है, आरडीए कहता था ये हमारी जमीन है, और उनकी जमीन थी। उस घर का उद्घाटन करने के लिए स्वर्गीय विद्याचंद्र शुक्ल जी आए। ये सियासत नहीं साहब, हम विरासत, जो हमारी विरासत है छत्तीसगढ़ की, बहुत मीठी विरासत है साहब। हम लड़ते हैं, हमारा मनभेद है, हमारे मतभेद है, मनभेद नहीं है। हम किसी भी विचारधारा को लेके, भाई आप अगर धर्म में भी देखेंगे, कोई शैवपंथी है, कोई कृष्णपंथी है, हम सब कलीग हैं आपस में। जैसे आप पत्रकार बंधु हैं, आप अलग अलग चैनल से आते हैं, अलग अलग न्यूज चैनल से आते हैं, अलग समाचार पत्र से आते हैं, लेकिन कभी तो हास परिहास बैठकर करते हैं किसी प्रेस कॉम्प्लेक्स में, किसी राजनीतिक कार्यालय के बाहर। राजीव जी, लेकिन हम लोग भी किसी, राजीव जी वैसी है। राजीव जी, हम लोग भी, राजीव जी, हमारी विरासत को आप सियासत में मत रंगिए। राजीव जी, हम लोग भी किसी दूसरे चैनल में जाएंगे ना, केवल मिलने भर के लिए, तो तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो जाएंगी, ये वहां जा रहा है, वो वहां से यहाँ आ रहा है। ये तो वाजिब है ना, होता है, होता है, बिल्कुल होता है। फिर हम कटाक्ष करते हैं, भाई दोस्त अपने दोस्त से मिलने आया है। तो साहब, ये विरासत को सियासत का रंग मत दीजिए। इस विरासत जो ये शानदार विरासत है, मुझे याद है चरणदास महंत जी चुनाव हार गए थे, मैं उस कमरे में था जब रिटर्निंग ऑफिसर से हम सर्टिफिकेट लेने गए करुणा शुक्ला जी के साथ। चरणदास महंत जी ने पांव पड़ा करुणा शुक्ला जी के, और कलेक्टर को कहा मेरी बड़ी बहन जीती है। देखिए, भाई बहन के बीच में लड़ाई हुई, बहन दीदी जीत गई, भाई हार गया। तो साहब, ये सुंदरता है छत्तीसगढ़ की। मैं तो कहता हूँ ये तमिलनाडु में नहीं है, मैं तो कहता हूँ ये पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये केरला में नहीं है, जो सबसे लिटरेट कहता, साक्षर कहता। ये शानदार विरासत की सियासत अगर कहीं है तो मेरे छत्तीसगढ़ में है, हमारे संयुक्त मध्य प्रदेश में है, जहां किसी विपक्ष के नेता के घर को बचाने के लिए प्रतिपक्ष आता है और उसके गृह प्रवेश में शानदार पोहा खाकर जाता है। राजीव जी, लेकिन ये वही छत्तीसगढ़ है जहां अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री नहीं थे, 2004 की मैं बात कर रहा हूं, तब एक ऑपरेशन चला था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक उधर जाने की फिराक में थे। आपको वो समय भी याद करना चाहिए। धनंजय जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भारतीय जनता पार्टी सांसद बृजमोहन अग्रवाल के साथ मुलाकात को कांग्रेस कैसे देख रही है? ये सिर्फ एक संयोग है या पर्दे के पीछे वाकई में कुछ पक रहा है? धनंजय जी, धनंजय जी। देखिए आदित्य जी, कहा जाता है कि तस्वीर बहुत कुछ बोलती है और भविष्य का संदेश भी दे देती है कि भविष्य में क्या घटनाक्रम होगा, किस प्रकार से भविष्य में तस्वीरें और भी आएगी। तस्वीरें तो बोलती रहती है। अब जब तस्वीर बोल रही है, अब उसके बाद जो भाजपा के प्रवक्ता राजू चक्रवर्ती जी बोले, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक रहा है। राजू चक्रवर्ती जी कहते हैं कि ठंडी चाय और बासी कढ़ी में उबाल आ गया। तो भाई बृजमोहन अग्रवाल जी को अगर बासी कढ़ी या ठंडी चाय कहा जाए, उनको नहीं कहा, तो इस विरासत को, इस सियासत को कह रहा हूं, सुनिए जो सियासत का आप रंग रहे हो। सुनिए ना, तो विरासत कभी ठंडी चाय होती नहीं है और न बासी कढ़ी होती है। विरासत विरासत होती है, उसको इस प्रकार से आप अपमानित ना करें। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, उसके जहां जो छत्तीसगढ़ में मतभेद और मनभेद चल रहा है भाजपा सरकार में और भाजपा संगठन में, पूरा प्रदेश ने देखा है। और वैसे ही बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो लगातार पत्र लिखकर सहायक सरकार की जो नाकामियों को जनता के बीच में रखने का काम किया। एक दिन मैं देख रहा था, किसी मुद्दे पर बृजमोहन अग्रवाल जी ने सरकार को घेरा
तो भाजपा सरकार के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी कहते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जी का निजी मामला है। बताओ, भाजपा के इतने बड़े कद्दावर नेता, कई बार के विधायक, मंत्री, सांसद हैं, वो अगर जनता की आवाज उठाते, सरकार के नाकामियों को रखते, तो सरकार के मंत्री कहते निजी विचार है। समझ सकते कितना मनभेद है। और सदन में जो चीजें सामने आई है, आज बृजमोहन जी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात किए हैं। कट्स भी हो सकता है, सदन में तो सब आते जाते मुलाकात करते हैं, लोकसभा का दृश्य है भाई वो। हाँ, बिल्कुल, लेकिन कट्स एक बात ये भी समझ में आता है कि किस प्रकार से भाजपा सांसद अंदर से बेचैन है। देश के जो हालात इस सरकार ने स्थापित कर दिया है, जो उत्पन्न कर दिया है, हर वर्ग परेशान है, उसमें भाजपा सांसद भी है। और अगर बृजमोहन अग्रवाल जी की मंशा, उनके मन में बदलाव आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम स्वागत करेंगे। अगर क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी का तो मन अब भाजपा में लग नहीं रहा है, मत उसका भाजपा नेताओं से मिल नहीं रहा है। अगर उनका मन बदल रहा है तो हम तो स्वागत करने तैयार हैं उनका। चलिए, स्वागत हो गया है। उचित जी, एक बात तय है, राजनीति में ना कोई स्थायी मित्र होता है, ना स्थायी कोई शत्रु होता है। स्थायी होती सिर्फ जरूरत और समय की नजाकत। क्या ये भी वक्त की नजाकत है जिसके पीछे कुछ नई कहानी जन्म ले रही है? देखिए आदित्य जी, राजनीति में सब कुछ संभव है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं और अपना चैनल जो दिखा रहा है, वो केवल इसके बहुत मायने अगर आप देखें तो एक सुहागपुर बैठ भी हो सकती है। दूसरी, बृजमोहन का वहां होना, बृजमोहन चूंकि बहुत सक्रिय नेता है, वो सबसे मिलते जुलते हैं, उनका मतलब उनके मित्र दुश्मन कोई नहीं होते किसी भी राजनीतिक दल में। हर राजनीतिक दलों में उनके अपने अच्छे मित्र होते हैं और मिलनसार व्यक्ति है, ये बात भी सत्य है। वो आप उनसे मदद के लिए आपका उनके दल में होना जरूरी नहीं है, ये बात भी सत्य है, आप और हम सब जानते हैं। लेकिन वो कितने तकलीफ में चल रहे हैं और कैसे कैसे, जैसे राजीव जी कहा कि हमारे यहाँ सब मेल जोल है, चीजें हैं। और तो एक जलकी कांड भी हुआ था, उसको भी पत्रकार सब जानते हैं कि किसने उठाया था और किन के लिए उठाया था और किसने दिया था, कितना सौहार्दपूर्ण है, ये सब जानते हैं। अंदर खाने में क्या चल रहा है वो सब जानते हैं। दूसरा, किस योजना के तहत उन्हें छत्तीसगढ़ की राजनीति से परे रखा गया, ये भी सब जानते हैं। किस तरीके से वो पत्र लिख रहे हैं, ये भी सब जानते हैं। जमहूरी में वो किस तरह कोर्ट गए, ये भी सब जानते हैं। और कितना उनका सम्मान हुआ और कितना उनसे अध्यक्ष के लिए जो लाई जाता है, वो भी सब जानते। तो आप ये मत कहिए कि हमारे यहाँ सब अच्छा चल रहा है। अभी आप और किस किस को सांसद में, सदन में भेजने वाले हैं, जो भी तकलीफें दे रहे हैं, जो स्मूथ गवर्नमेंट के नाम पे आप बोलते हैं चलने नहीं दे रहे हैं, तो ये चीजें बुरी बस जाती है, लेकिन हकीकत में बात कुछ और रहती है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है उससे मैं बहुत कयास तो उससे नहीं ले सकता। एक सौहार्दपूर्ण और इत्तेफाकन भेंट है और इसके ये मायने नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद महोदय हैं वो कांग्रेस में जा रहे हैं या एक दल बल के साथ कांग्रेस में जा रहे हैं। अभी फिलहाल ये सब चीज कहना जल्दबाजी होगी और उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव, थोड़ी तकलीफें और बढ़ी बृजमोहन जी को तो शायद ये भी कयास लगा जा सकता है, क्योंकि भूपेश जी भी उनके अच्छे मित्र हैं, महेंद्र जी भी अच्छे मित्र हैं, तो मित्रता तो कभी भी जाग सकती है और बहुत तीव्र भी हो सकती है। हो सकता है कि चुनावों के आने तक ये और तीव्र हो जाए। तो सब कुछ संभव है राजनीति में। आप जो कह रहे थे कि सब कुछ संभव है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर इसी तरीके से उन्हें छत्तीसगढ़ की राजनीति से दूर रखा गया, योजनाबद्ध, मैं स्पष्ट कहूँ कि योजनाबद्ध तरीके से उन्हें दूर रखा गया है प्रमोशन के नाम पे, वो छत्तीसगढ़ के से जाना ही नहीं चाह रहे थे। लेकिन एक स्मूथ गोइंग गवर्नमेंट चलने के लिए उनका वहां भेजा जाना जरूरी था, क्योंकि वो लार्जर देन लाइफ है, जो बड़े पद में है उनसे बड़े वो खुद है, वो बिना कुछ रहते हुए भी। तो बृजमोहन को केंद्र में राजनीति, छत्तीसगढ़ की केंद्र की राजनीति में बने रहना, केंद्र बिंदु में बने रहना बहुत लाजिम है। और उनको उनके छत्तीसगढ़ में उनके बगैर राजनीति कर पाना या उनको अलग रख के, इतर रख के या दिल्ली भेज के आप सोचो कि छत्तीसगढ़ से उन्हें विदा कर दिया गया है, तो ये संभव नहीं। वो अभी भी लोग जुड़े। स्पष्ट कहूं तो अच्छे अच्छे मंत्रियों के बंगले में जितनी भीड़ नहीं रहती है, आप कभी जाके देख लीजिए कि उनके बंगले में इतने लोग आपको वहां मिल जाएंगे। लोगों का उनके साथ स्नेह है, 40 साल का प्यार है बंगला, बिल्कुल बिल्कुल, और उनका अपना स्नेह है, 40 साल की उनकी राजनीतिक कैरियर है, मेहनत है, सबसे वरिष्ठ है। और कांग्रेस के लिए इकलौती सीट है जो 40 साल 35 साल से वो जीत नहीं पा रहे। सभी सीटों में वो उलटफेर हो चुके होंगे, इकलौती सीट है। तो कांग्रेस भी ये चाहेगी कि इस कद काठी के लोग अगर कांग्रेस में आते हैं तो निश्चित तौर पर बड़ी सफलता मिल सकती है। तो खैर अभी फिलहाल इस तरह स्कैक पाना कि आएंगे। राजीव, विपक्ष अक्सर भाजपा पर बैकडोर पॉलिटिक्स का आरोप लगाता रहा है, क्या यह वीडियो उसी राजनीति की पुष्टि करता है? और दूसरी बात, जो इस वीडियो को लेकर संदेश जा रहा है,
उसे लेकर पार्टी चिंतित है क्या? ये बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक मैं आपको कह दूं, हकीकत कुछ और है, फसाना कुछ और है। गालिब तेरा ख्वाब अच्छा है ख्यालों का, तो ये केवल ख्वाब है कांग्रेस पार्टी का कि बृजमोहन जी खड़े हैं, कुछ हो सकता है, कुछ खिचड़ी पक सकती है, कुछ राजनीति की रोटियां सेक ले। आप रोटी सेक लीजिए, खिचड़ी बना लीजिए। दरअसल देखिए, सामान्य से शिष्टाचार है। सुमित्रा महाजन जी को कांग्रेस के भी तमाम लोग कहते थे ताई जी, और रमेश बैस जी और अजीत जोगी जी एक साथ सदनों में जाया करते थे। तो ये देखिए, वो राज्यसभा में थे, लोकसभा में थे, वो सार्वजनिक रूप से कहते थे मोर छोड़ भाई। तो देखिए, ये छत्तीसगढ़ की परंपरा है। मैंने पहले कहा, यहाँ की सियासत की विरासत है कि हम सब अलग अलग दलों के हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कटुता हमारे लोगों के बीच में नहीं है। इसे राजनीति शक्ल देना ये बहुत जल्दबाजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और ऐसा कई बार हुआ कि भाजपा के किसी असंतुष्ट कोई कांग्रेस में गया हो, फिर वापस भाजपा में आए हो, कांग्रेस के कई लोग भाजपा में आ गए हैं, अभी भी अनवरत जारी है। तो देखिए, जो उचित जी ने कहा, मैं मानता हूं कि राजनीति में सब कुछ संभव है, लेकिन बृजमोहन जी ने अपना तन मन और पूरा त्याग तपस्या बलिदान दिया बीजेपी के अंदर। बीजेपी को बड़े दौर से देखें, संकट के समय देखें, तो उनके ऊपर आप ऐसे अगर अग्नि परीक्षा लेंगे साहब, तो ये बड़ी जल्दबाजी होगी। किसी कद्दावर इंसान के ऊपर, जनप्रिय नेता के ऊपर उनकी अग्नि परीक्षा मत लीजिए कि वो कांग्रेस से हंसी ठिठोली कर लिए, कांग्रेस के बड़े नेता से कुशल क्षेम पूछ लिए। मुझे ध्यान में पिछले सत्र में ही बृजमोहन जी के साथ ही गया था परिसर में, तो मैंने देखा संसद के कैंटीन हॉल में धनंजय भाई के ही बहुत सारे सांसद जो भाजपा के जूतम पैजमवार कर रहे थे सदन के अंदर, एक साथ कैंटीन में बैठकर एक डोसा को दो लोग मिलकर खा रहे थे। मैंने कहा, साहब ये क्या है? अभी तो जूतम पैजमवार हो रही थी। तो कहा, तुम भी तो टीवी चैनल में जूतम पैजमवार करते हो, तो भाई हम भी यहाँ सदन के अंदर, हमारा धर्म है हम विरोध करें कांग्रेस या भाजपा का, लेकिन सदन खत्म है, हम बाहर में मित्र हैं। तो देखिए, इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये परंपरा भारतीय राजनीति की, ये खूबी है, ये सुचिता है और ये सुंदरता है। ठीक, धनंजय जी, अच्छा एक बात बताइए, क्या यह तस्वीर आने वाले समय में किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की भूमिका हो सकती है? क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। जी धनंजय जी। देखिए आदित्य जी, सबसे पहली बात तो मैं मेरे मित्र, मेरे भाई राजू चक्रवर्ती जी के साथ मैं कभी भी टीवी डिबेट में जूतम पैजार नहीं करता हूं। वो अपने विचार को रखते हैं, मैं अपने विचार को रखता हूं, हम विचारधारा से बंधे हुए हैं। पर उसे जूतम पैजार करके ये अशांति फैलाने वाला समझना गलत हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे बातें राजू चक्रवर्ती जी ने कहा, और बहुत सारे भाजपा नेता जो गुपचुप तरीके से कहते हैं, ये बताना मत यार, बोलना मत यार, मोदी सरकार बनने के बाद कारोबार ठंडा हो गया यार, मोदी सरकार बनने के बाद तो यार घर चलाना तकलीफ हो रहा है यार, मोदी सरकार बनने के बाद बहुत स्थिति खराब है यार। सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए ना, ये बहुत सारे भाजपा नेता कहते हैं, क्योंकि ये सारे लोग नरेंद्र मोदी से डरते हैं। अब उनके एक विचारधारा की मजबूरी है कि अपने सरकार की बुराई कैसे करें, पर इस मामले में बृजमोहन अग्रवाल जी को मानना पड़ेगा। शायद सरकार की नाकामी पर वो खुल के बोलते हैं और जनप्रतिनिधि हैं, इसीलिए वो जनप्रतिनिधि के रूप में लोकप्रिय भी है। अभी आपने देखा होगा ना, बृजमोहन अग्रवाल जी शिक्षा मंत्री थे तो लगभग 33,000 शिक्षकों की भर्ती की वो घोषणा किए, और ओपी चौधरी जी जब बजट प्रस्तुत करते तो सदन में बोलते कि 20,000 होगा, मतलब 13,000 वो कम कर देते हैं। और बृजमोहन अग्रवाल जी को शिक्षा मंत्री पद से इसीलिए हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा किया था, और अंतोगत मुख्यमंत्री जी 5,000 शिक्षकों की भर्ती की बात करते हुए पूरा नहीं हो पाया। उसके अलावा शहर की कानून व्यवस्था को लेकर बृजमोहन अग्रवाल जी पत्र लिखे। सुन लीजिए ना, शांति तो रखिए। इसीलिए बृजमोहन जी आपसे नाराज है क्योंकि आप उनकी बात नहीं सुनते हैं। सुन लीजिए ना, इसीलिए नाराज होते बृजमोहन जी कि आप उनकी बात सुनवाई नहीं भाजपा में। तो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। स्काई वॉक जो एक व्यक्ति के जीत के बनाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। या जिस प्रकार से लगातार बातें हम कर रहे हैं, जैसे कि धान खरीदी का मसला आया, जिस प्रकार से और कई सारे मुद्दे सामने आए बृजमोहन जी ने, उसमें जनता की बात उठाने का, पर ये भाजपा को सूट नहीं करता है। भाजपा तो वही चाहती है कि बस भाजपा नेता कार्यकर्ता मोदी 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 गुणगान करे, माला जपे, जनता की बात करे ना करे। मोदी की गारंटी बोला जाए पर गारंटी को पूरा करने के लिए क्या काम हुआ पूछा ना जाए। सहायक सुशासन कहा जाए पर कानून व्यवस्था पे सवाल न उठाया जाए। भले यहाँ पे चाकू चलते रहे, छुरी चलते रहे यहाँ पे, तो बृजमोहन जी तो जनप्रतिनिधि है ना, और उनका इसी प्रकार से भाजपा में विरोध शुरू हो गया। ना तो अब बृजमोहन जी का ना तो मन भाजपा में मिल रहा है, ना मत भाजपा में मिल रहा है। और तस्वीर बोलती, मैंने पहले कहा
और ब्रिजमोहन अच्छी जी का बात अगर मन कही। बदल रहा आदित्य है, जी, सुन लीजिए 10 ना। सेकंड धनंजय जी देखिए, आज ब्रिजमोहन जी का टॉपिक इतना गर्म है कि मेरी आवाज मेरे को ही सुनाई दे रही है। सोचिए कितना दूरगामी वही तो, संदेश देते हैं ब्रिजमोहन जी। ब्रिजमोहन जी का अगर मन बदल रहा है, नहीं, और कोई हम मन उनका स्वागत न मन करेंगे। बदलाना, लेकिन तब ये लगता तय है हो गया है परिवर्तन कि हुआ। चाहे नरेंद्र कांग्रेस मोदी को जी हो, खुशी मिल गई, सुन लीजिए ना, चंद पलों की खुशी इसलिए मिल गई। ब्रिजमोहन जी नाराज है आपसे, उनकी बात आप सुनते नहीं, उनको बोलने हम सब देते नहीं सुनते हैं, हमारे है। नेता ये हैं। ठीक बात नहीं है भाई। मोदी सरकार में भी नाकामी है, शायद सरकार में भी नाकामी है। ब्रिजमोहन जी जनता की आवाज उठाना चाहते हैं। और एक बात और बोलना चाहूंगा आदित्य जी, अभी जिस प्रकार से कल हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने सदन में जो रिटायर्ड सेनाधिकारी नरवणे के जो पुस्तक का जिक्र किए, जो डोकलाम चीन वाले की जो पुस्तक स्थिति पे। है यहाँ पर, जो चीन के टैंक आ रहा था, इसमें नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी मौन रहे हैं। जिस प्रकार से वहां पर एपेस्टीन फाइल का जिक्र आया कि उसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम है और सरकार और भारत की जनता स्पष्टीकरण चाहती है, वहां बोलने नहीं दिया गया। हो सकता है यहाँ पे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने उन सारी बातों को रखा होगा कि आपने मुद्दा ठीक उठाया है, क्योंकि जनता का मुद्दा है, देश हित का मुद्दा है। तो ये चीजें बहुत सारी है, तो कयास ही हम लगा सकते हैं। लेकिन अगर ब्रिजमोहन जी का मन बदल रहा है तो हम स्वागत करते तैयार हैं। बस उचित जी- देखिए, उचित जी- एक बात जी। कहूंगा आदित्य जी कि जब इंदिरा गांधी जी का अंतिम शासन था, 100 जब कमलापत त्रिपाठी जी थे बनारस के, 147 पत्र लिखा था उन्होंने रिफॉर्म्स के बारे में, ये बदल दीजिए, वो कर दिए। कोई सांसद अगर किसी प्रधानमंत्री को पत्र लिखे, कोई सांसद यदि मुख्यमंत्री को पत्र लिखे किसी को, तो वो पत्र का मजमून ऐसा नहीं कि विद्रोह है। किसी भी बात की जो ऑडिटिंग होती है या सूचना दिया जाना रहता है, सुधार की संभावना रहती है, अपनी बात रखनी होती है, उस चिट्ठी का मजनूम अगर आप विद्रोह से रख लें या मन मुटाव से रख लेंगे तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है। सांसद का काम क्या होता है? जनप्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधि, जो अगर अच्छी बात है उसमें सही बात कहना, अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो उसको बताना अधिकारी को या जो तंत्र है तंत्र को बताना। तो उस पर अगर आप मीन में उतारेंगे, उसकी आप तस्वीर पेश करेंगे, तो साहब ये तस्वीर आपकी स्पष्ट नहीं है। जनता जनार्दन जानती है कि राजनीतिक रूप से एक दूसरे से मिलना। उचित जी आपको मेरी आवाज आ रही है? उचित जी आवाज आ रही है? जी उचित जी, क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस मुलाकात के कोई दूरगामी संकेत देखे जा सकते हैं, वो भी ब्रिजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता के संदर्भ में? और एक बात ये भी जरूर बताइए कि आजकल ब्रिजमोहन अग्रवाल के संदर्भ में ऐसी बातें आखिर सामने आ क्यों रही है? सही है कि ब्रिजमोहन जी के संबंध में ऐसी बातें आ चुकी है, उनके कभी करीबी रिश्ते हो और पब्लिकली वो स्वीकार भी करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल कयास लगाना कोई अलग बात नहीं होगी। जिस तरीके से मीटिंग हुई है, हालांकि ये महज एक इत्तेफाक आप इसे कह सकते हैं, लेकिन ब्रिजमोहन जी को लेके ब्रिजमोहन जी चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सत्ता में सभी जानते हैं वो राजनीतिक रूप से बलिष्ठ और संबल है उनके पास और हिम्मत भी है। वो अगर देखे आने वाले समय में होता क्या, देखिए आप कितना तिरस्कृत उनको करते हैं, जितना तिरस्कृत करना था कर चुके हैं और कितना और आप करेंगे भारतीय जनता पार्टी, और कितना तिरस्कृत करेगी, क्योंकि ये उनका तिरस्कार ही है मोटा मोटी। अगर आप देखें तो जिस तरीके से उनको भेजा गया है तो तिरस्कार ही है। और इसलिए हो सकता है कि आगे क्या चुनाव के वक्त क्या राजनीति बैठती है, कूटनीति बैठती है, उसके अनुसार कैसे चीजें देखी जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो है इस तस्वीर की यही मायने लगाया जा सकता है कि ब्रिजमोहन जी मिलनसार व्यक्ति है। अब उनकी पहुंच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक है, इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। और रहा तक राजनीति में, छत्तीसगढ़ की राजनीति में दोनों ही पार्टियों के अपने काफी मधुर रिश्ते हैं, रोटी बेटी के भी रिश्ते हैं। कई बार तो दोनों ही राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, छोटा सा जवाब दीजिएगा। कोषाध्यक्ष राजनीतिक बात तो मानिएगा ना, ब्रिजमोहन अग्रवाल को पार्टी में जो कद मिलना चाहिए था उसे कतरने की कोशिश हो रही है। पता था कि रायपुर से जो भी खड़ा होता है वो सांसद चुनाव जीत ही जाता, फिर भी ब्रिजमोहन अग्रवाल स्काउट एंड गाइड के अध्यक्ष का मसला ही ले लीजिए, ऐसे में अटकले है ना, ब्रिजमोहन अग्रवाल नाराज है। कहीं ऐसी चर्चाओं के गर्म होने की वजह ये तो नहीं है? ये बिल्कुल नहीं। और देखिए, नाराजगी रहना, पार्टी के साथ रहना, ये राजनीतिक विषय है, लेकिन ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने अपने खून से पसीने से सींचा है भारतीय जनता पार्टी को। वो भारतीय जनता पार्टी के एक एसेट है और इस प्रकार से राजनीतिक तस्वीर पेश कर देना कि भाजपा की तकदीर ऐसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है, ब्रिजमोहन जी हमेशा से भाजपा को आगे बढ़ाने में साथ दिया और भाजपा ने भी उनको आगे बढ़ाया है। ये सब सारी राजनीतिक संभावनाएं हैं। और मैंने कहा ना कि पहले ही कि बासी कड़ी पे उफान लेकर आ रही है कांग्रेस के कुछ मित्र, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल ये हमारी शानदार सियासत की विरासत है कि नेता आपस में मिलते हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे जी संघ के बड़े नेता रहे हैं। तो इसके बारे में धनंजय जी, छत्तीसगढ़ का कांग्रेस बनाम भाजपा की सियासत का वीडियो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देता है? लोगों में नकारात्मक संदेश भी तो जाता है ना कि सभी लोग मिले हुए हैं, कई बार लोगों का परसेप्शन खिलाफ भी चला जाता है।
छोटा सा नहीं, जवाब नकारात्मक संदेश नहीं जाता, इसमें संदेश जाता है कि शायद सरकार जो सुशासन का ढोल पीट रही है, जो गारंटी की बात कर रही है, उससे उसके लोग ही नाराज है क्योंकि काम हो नहीं रहा है। और मैं ब्रिजमोहन जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कई सारे भाजपा नेता कार्यकर्ता जो मिलते हैं ना, डरे हुए मिलते हैं, दबे हुए मिलते हैं, बेचैन मिलते हैं, कहते हैं पूरी सरकार यार हमारी स्थिति खराब कर दी है, डबल इंजन हमारे व्यापार को कुचल रही है, भविष्य को कुचल रही है, हमारे साथ जनता भी उससे परेशान है, मजबूरी क्या बोले। तो ब्रिजमोहन जी तो मजबूर व्यक्ति नहीं है, वो तो खुल की जनता की बात करते हैं, खुल की जनता की बातों को रखते हैं। अभी भाजपा के अच्छा, अभी प्रियंका जी और उनसे मिले, सुन लीजिए, प्रियंका जी और नरेंद्र मोदी जी की बातचीत हुई, नितिन गडकरी जी से, नितिन गडकरी नीले हल्दी नहीं, नीली हल्दी को लेकर बातचीत हुई नहीं, मोदी जी के साथ भी बात हुई प्रियंका जी की। तो क्या हो गया, प्रियंका जी भाजपा आ रही है क्या? तो सांसद के तौर पर वो मांगने गए थे मंत्री जी से। नहीं, प्रियंका गांधी जो है, प्रियंका गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी की बातचीत हुई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की। मिलने गए थे, हाँ मिलने गए थे, बस ऐसी है, परिसर में सब मिलते रहते साहब। ना मैं तो कह रहा हूँ ना, आप इतने बेचैन क्यों? आपने नहीं, हम बेचैन नहीं हो रहे, लिखना विद्रोह, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी तो पत्र लिखने को आप जितना झगड़ा करते हैं, मुझे बड़ा ठीक है, समय में बेचैनी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। संसद का मकर द्वार, कांग्रेस के चेहरे, संघ की मौजूदगी और बीच में बृजमोहन अग्रवाल, यही है पूरी कहानी। मंच पर कांग्रेस विरोधी, वीडियो में कांग्रेस के साथी। जनता बस इतना पूछती है कि राजनीति की मजबूरी है या सुविधा के हिसाब से बदली हुई नजदीकी। आप सभी हमसे जुड़े, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए वत्स न्यूज़ के साथ। नमस्कार।